रहे हैं, डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे पहले। तो हम पहले डाइस से रिलेटेड केस सीखते हैं कि डाइस से रिलेटेड सिचुएशन क्या है। और उसके बाद फिर प्लेइंग कार्ड। ध्यान से देखना, हमने कहा जो डाइस है, अगर एक डाइस को रोल किया गया तो आउटकम जो है या तो 1 2 3 4 5 6 यही आएंगे भाई। 1 से 6 तक ये नंबर होते हैं। नंबर नहीं लिखे होते इसलिए डॉट होते हैं, लेकिन होते तो इक्विवेलेंट टू नंबर ही हम। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो हमने कहा टोटल आउटकम विल बी 6। कितने आउटकम होंगे वहां पे? 6 आउटकम। कोई डाउट कंफ्यूजन? बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं आई, अटेंडेंस नहीं आई आपकी। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। कोई डाउट? चलें आगे। हाँ नेक्स्ट। अब मैंने ये कहा अगर 2 डाइस को रोल किया जाए, देखो अगर क्वाइन वाला लॉजिक लगाएं तो पहले डाइस पे भी 1 से लेकर 6 होंगे और दूसरे डाइस पे भी 1 से लेकर 6 होंगे। तो पहले तो ये बताओ फिर टोटल आउटकम कितने होंगे? 36, क्योंकि इस पे भी 6, इस पे भी 6, 6 का स्क्वायर दैट इज, जैसे कहा वहां 2 आउटकम थे तो 2 की पावर बन रही थी, यहाँ 6 आउटकम तो 6 की पावर बनेगी। अगर 3 डाइस है तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, 4 डाइस है 6 की पावर 4 हो जाएगा, 1 2 9 9 6 लाइक बड़ा कंफ्यूजन। लेकिन अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखे नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये काफी इजीली सोच लेते हैं। कैसे सोच लेते हैं उसकी बात करते हैं। देखो 2 डाइस में हमने क्या कहा, देखो अगर स्टार्ट करें 1 से तो आप बोलोगे पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5 और पहले पे 1 दूसरे पे, यही होगा जी। आरो बंद करा बेटा, ठीक है। लाइकवाइज पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5 और पहले पे 2 दूसरे पे, लाइकवाइज पहले पे 3 दूसरे पे 1, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 2, 3 3 3 4 3 5 and 3, ठीक है जी। for 1 for 2 for 3 for 4 for 5 and for likewise 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 likewise 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए भाई? 36 आउटकम हो गए। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलो, तो अब हम इनके पे क्वेश्चन, अब देखो हो तो 3 के भी सकते हैं, लेकिन 3 का क्या होगा, 6 क्यूब बनेगा और 6 क्यूब 216 होता है, इतने आउटकम नहीं आने वाले। वो ना बदले पेपर में आउटकम ही लिखते रहेंगे हम। आई बात समझ में? तो इसीलिए इतने आउटकम नहीं देखने को मिलते। क्लियर है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टोटल कैसे निकलता है। जितने टोटल आउटकम होते हैं, जितनी बार आता है पावर बना दो, सिंपल सा खेल, कुछ खास नहीं है। जितने टोटल आउटकम है, जितनी बार उसे किया जाएगा उतनी ही उसकी पावर बन जाएगी। सिंपल, क्यों पावर बन जाएगी? उतनी बार वो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उतनी बार उसकी वो पावर बन जाएगी। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है चीज? आगे देखते हैं।
हाँ जी, तो पहले हम बात करते हैं एक डाइस के केस में। देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ अ डाइस इज थ्रोन, डाइस को थ्रो किया जाए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ओड नंबर। अब देखो डाइस एक है तो आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6, यही होंगे भाई, टोटल आउटकम विल बी 6। तो ओड नंबर इसमें से कितने हैं, 1 3 और 5, 3 है। तो फेवरेबल 3, टोटल 6, दैट इज 3/6 यानी 1/2। इवन नंबर भी 2 4 6 3 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। प्राइम नंबर ये कितने हैं भाई, 2 3 and 5 ओनली। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोनेंट। तो 2 3 और 5 ओनली, 3 है ये, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, 3/6 यानी 1/2। नंबर लेस देन 3, दो ही नंबर है 1 और 2, यानी 2/6 यानी 1/3। नंबर मोर देन 1, 5/6। नंबर लेस देन 7, बेटा इतनी लेट बेटा, लेकिन अब आज सब मतलब इस क्लास की स्टार्टिंग का भी निकल गया, अब कैसे समझ में आएगा। बैठो, कोशिश करो, समझ आता है नहीं आता मुझे बताना। नीचे से कुंडली लगा कर आया था, तो ये कहां से आ गया, कौन फ्रेंड था। अच्छा नीचे क्लास चल रही है, फॉर्मे को बुलाइए बेटा ऊपर की ओर। हाँ जी, तो हमने क्या कहा, नंबर लेस देन 7, डाइस जब रोल करते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7, देखो सारे के सारे नंबर 7 से कम है, यानी फेवरेबल भी 6 है और टोटल भी 6 है। फेवरेबल और टोटल 6/6, प्रोबेबिलिटी विल बी 1। विदाउट नंबर मोर देन 7, ऑब्वियसली फेवरेबल इज 0, टोटल इज 6, 0/6 इज, क्योंकि भाई 7 से ज्यादा तो 1 से 6 में कोई है ही नहीं ना, तो फेवरेबल क्या हुआ, और टोटल नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन मतलब 4 या उससे कम, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 या उससे कम हो सकता है। तो भाई 4 या उससे कम 4 नंबर हो गए, 4। बेटा नीचे कौन कौन हो, और आप क्या कर रहे हो, मैंने नेम नहीं आप लोग सौम्य हैगा, है कौन, ये है सौम्य, ठीक है, कर लो वेट कर लो बेटा, ध्यान रखना अगर कोई नीचे आए तो मुझे बता देना, ठीक है। क्या नहीं, गेट तो खुला रखो, तुम नीचे हो तो ऑब्वियसली गेट, तुम नीचे हो ना, तो गेट खुला रहने दो,
अगर बाई चांस जाते हो तो मुझे बता कर जाना, और नहीं जा रहे हो तो बैठे रहो, कोई आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है जी। तो दोबारा से देख बेटा एक बार फटाफट से, आ रहा हूं। हमने केस किया नंबर मोर देन 7, 7 से ज्यादा कोई भी केस नहीं है तो 0/6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं है, मतलब 4 या 4 से कम हो सकता है, तो 4 या 4 से कम, ये 4 केस हो गए, तो 4/6। फिर हम कहे नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम ना हो, 3 या उससे ज्यादा हो सकता है, तो 3, 4, 5, 6, तो अगेन 4/6 यानी 2/3। मल्टी, अब ये एंड और की अपनी सिग्निफिकेंस है। एंड का मतलब होता है कॉमन, और मैं अगर और मैथमेटिकल टूल की अप्लाई करूं तो ये आप आगे पढ़ोगे, जो ध्यान रखने का बेटर है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। तो लेकिन ये अभी इतना यूज में नहीं आएगा, आपके आगे चल के आएगा। तो एंड का मतलब है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो मल्टीपल ऑफ 2, अब एक चीज देखो, यहां अगर मैं आपसे ये पूछूं सिर्फ मल्टीपल, सर अपनी बुक में केस ऐड करो, आई के बाद आएगा केस, मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल यहां कौन कौन है, 2, 4, 6 है ना, तो आप क्या बोलोगे, फेवरेबल 3, टोटल 6, 1/2। ठीक है जी। मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6, यही है भाई, 1 से 6 में 3 और 6 तो है ना, मल्टीपल ऑफ 6, 3, तो ये क्या हो गया, 2/6 यानी 1/3। ठीक है, ये दो केस ऐड कर लेना सब, और क्या दम आते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। अब आप देखो, जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, इन शॉर्ट वो 6 का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा, तो दोनों से डिवाइड होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 6, जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। देखो मल्टीपल 2 एंड 3, तो जो 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल हो, इन शॉर्ट वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 6 का मल्टीपल होगा 2 और 3 दोनों का होगा, 6 का मल्टीपल सिर्फ एक है यहाँ पर 6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/, और मल्टीपल ऑफ 2 और 3, दोनों में से कोई भी। 2 के मल्टीपल ये रे, ये 3, 3 के मल्टीपल ये 2, बट इनमें एक कॉमन भी है, तो हम कितना कहेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 6 तो रिपीट हो रहा है, ध्यान देखो ना। और का मतलब सारे केस लेंगे, बट जो कॉमन है वो तो एक बार ही लोगे। 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6 आएगा, 3 के मल्टीपल में 3 और 6 आएगा, तो दोनों को एक साथ लेना है, तो ऊपर ये तीनों नंबर, नीचे सिर्फ एक नंबर 6 ऊपर इंक्लूड हो चुका, तो कितने हो गए, 3+1, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/4। आई बात समझ में, क्लियर है। अभी ये और एंड तो पहली बार आए हैं, आगे देखना और कितनी बार आएंगे, कोई डाउट, क्लियर है। तो 10th में इस और एंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलें आगे। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट केस देखते हैं। तो उसने क्या कहा, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, मतलब डाई के 2 फेस पे नंबर 1 है, ये स्पेशल डाइस है भाई। स्पेशल डाइस कैसे, खुद बता रहा है कि डाइस के 2 फेस पे नंबर 1 है, तो जो नंबर 1 है वो डाइस के 2 फेसेस पे है।
3 faces each with number 1. नहीं, I have 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2. तो भाई नंबर जो 2 है वो 3 फेसेस पे है और डाइस में होते टोटल 6 फेस है, तो बचा एक फेस, तो एंड 1 फेस विद नंबर 3, और जो नंबर 3 है वो सिर्फ एक फेस पे है। मतलब यहां पर 1, 2 और 3 है, 4, 5, 6 नहीं है। डाइस के 6 फेस में से 2 फेस पे नंबर 1 है, 6 फेस में से 3 फेस पे नंबर 2 है, और 6 फेस में से एक फेस पे नंबर 3 है। टोटल 6 फेस हो गए। आई बात समझ में? अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ, तो सिंपल है, 2 कितने फेस पे है? 3 फेस पे। फेवरेबल 3, टोटल 6, 1/2 या 0.5। 1 और 3, 1 कितने फेस पे है? 2 पे। 3 कितने फेस पे है? 1 पे। तो दोनों कलर लोगे, 2 + 1, 3/6 यानी 1/2। कोई डाउट? नोट 3 ना हो, 3 एक फेस पे है, कितने में? 3 नहीं है, 5 पे नहीं है, 5/6। या एक तरीका और, थोड़ा मतलब फालतू होगा लेकिन वो आपको आना चाहिए। आप बोलो 3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो इसके ना होने की क्या होगी? 5/6. 1 - 1/6। हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। 1. तो 3 के होने की प्रोबेबिलिटी और 3 के ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा, तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्लियर है चीज? ये आगे भी काम आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करो, इतना लंबा क्यों करना, बस सिखाने के लिए सिखा दिया। P1 और 3, तो 1 भी और 3 भी हो, 1 और 3 दोनों में कॉमन, ऐसा कोई फेस है जिसपे 1 और 3 दोनों नंबर है? ऐसा कोई फेस पे 1 भी और 3 भी हो? नहीं। तो 0/6 दैट इज 0। ऐसा कोई फेस है ही नहीं, इसका मतलब होता है कॉमन। क्लियर है? आई बात समझ में? तो कॉमन तो भाई किसी फेस पे 1 और 3 दोनों नंबर एक साथ है ही नहीं, तो 0/6 यानी 0। कोई डाउट? सबसे छोटा क्वेश्चन आ गया जी, मजाक नहीं कर, सबसे छोटा है। देखो पता है क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, ये जो अभी आप इसके जो नंबरिंग, इसकी जो नंबरिंग देख रहे हो ना आप, तो जो इसकी नंबरिंग थी वो पहले ABCD में थी, तो भाई अल्फाबेट में 26 होते हैं, अब वो तो कोई पार कर गया, तो फिर नंबरिंग सारी चेंज करनी पड़ी। अच्छा, ये कौन सा नंबर हो गया सर? क्या बात है, देखो बेटा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अकेले में 11 पार्ट थे, 11 11 से 11 क्यों 11 थे, 13 के राउंड थे, तो यहां पर भी अभी 27 है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन काफी सारे क्वेश्चन के बराबर है। आई बात समझ में? तो जैसे जब पार्ट आते गए हम इसको बनाते गए, क्या पता आगे और भी ऐड हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे देखो, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, या 2 डाइस थ्रोन एट अ टाइम, या 2 को एक बार, बात एक ही है, यही केस बनेंगे। इतनी देर से मैं इसको रब इरेज इसलिए नहीं कर रहा था, यही केस बनेंगे 2 डाइस के लिए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ध्यान को देखो, 2 विल कम एट लीस्ट वन, तो नंबर 2 कम से कम एक बार आए, तो इसमें आपको कितने केस नजर आ रहे हैं? काउंट करके बताओ।
2 will come at least once, कितने केस नजर आ रहे हैं भाई? Sir, 11. 11। और कोई आंसर 11 के अलावा? क्या सर? 11। चलो जी, अब ध्यान से देखो, एक तो 2 की ये लाइन आ गई भाई, 2 1 से लेकर 2 6, और दूसरा ये, इन दोनों में 2 है, तो 2 1 से लेकर 2 6, ये 6 केस हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 6, लेकिन ये वाला रिपीट हो रहा है, तो इसको काउंट से एक बारी करूंगा, तो 6 ऐसे और 5 है, 11 केस हो गए। तो 11/2 छोड़ो, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 will come at least 1, 2 will come at least 1, 3 will come at least 1, 4 will come at least 1, 5 will come at least 1, 6 will come at least 1। बार बार आप क्या बात ऑब्जर्व करोगे? 11/36। कोई डाउट कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी, 5 will not come up either time। 5 एक बार भी ना आए। 5 कितनी बार आएगा? 11 टाइम। अभी देखा हमने, तो कितनी बार नहीं आएगा? 36 25 - 11, यानी 25 टाइम्स वो नहीं आएगा, 25/36। कोई डाउट? नेक्स्ट, गेटिंग अ डबलेट, बेटा Sir, 6 1 1 times. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट है, तो 6 केस हो गए भाई, 6/36 यानी 1/6, सिंप्लीफाई करके आप लिख लो। अब यहां से केस अलग स्टार्ट हो रहे हैं, सम से। अब देखो बेटा, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, सम के लिए ना आपको ये चाहिए ही नहीं ना, डबलेट के लिए चाहिए, वो भी बता आपको 1 1 2 2। हाँ, अगर ये देखना था हमें कि 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, तो फिर भी आपको एक बार ये हेल्प कर सकता है, वरना आप सोच तो खुद भी सकते हो। लेकिन 2 वाला केस आया और क्वेश्चन से मार्क्स को, तो आपको लिख देने चाहिए। ठीक है, टाइम है आपके पास, तो सारे केस आपको लिखने चाहिए। ठीक है, कैसे क्या करो भाई, सिंपल सी बात, आपने क्वेश्चन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और क्वेश्चन करने के बाद पेपर आपने किया, क्या टाइम बच गया है, तो स्पेस आपने साइड में छोड़ी हुई, वहां पूरे केस लिख देना बैठ के। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? चलें आगे। ठीक है, अब ना इससे मुझे एक सीन याद आया, एक मूवी थी आई थी अभी 10वीं, मैंने वही देखी रिसेंटली, मैंने काफी टाइम से वही मूवी नहीं देखी। अभिषेक बच्चन की मूवी थी, जिसमें वो पॉलिटिशियन होता है और वो जेल के अंदर रह के 10th करता है, जेल के अंदर रह के 10th करता है, अल्टीमेट मूवी। तो जो 10th करता है ना, तो वो हर कोई से मतलब जेल के अंदर ही कुछ कह देते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, सारे भी होते हैं, तो मैथ सिखा रहा होता है, तो मैथ सिखाता है, उसको कहता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, जहां मुझे ध्यान आ रहा है, ये क्वेश्चन मतलब आता ही है, तो उससे पहले क्या करियो, पेपर आने से पहले टेबल बना लियो आंसर शीट पे, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वो इसी टेबल की बात कर रहा था, और क्या होता वो क्वेश्चन ही नहीं आता, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बेसिकली आप ये काम नहीं कर सकते, पहले क्या कर सकते थे बहुत पहले, लेकिन अभी अलाउड ही नहीं है आपको, जब तक पेपर आप आंसर शीट में लिख ही नहीं सकते हो, आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो। क्लियर है चीज? चलो जी आगे देखते हैं। सम में 6, सम 6 हो, तो ना इसके लिए सबसे बेटर क्या है, ध्यान से देखना। आप ऐसे सोचो, अगर फर्स्ट पे 1 आए तो सेकंड पे क्या नंबर आए जिससे 5. Yes, sir. चलो जी, क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. तो सम जो है 6 है, तो हमने कहा पहले पे 1 आए तो सेकंड टाइम क्या आए कि टोटल 6 हो जाए? 5. 5। अब 1 की बारी हो गई तो 2 की बारी आई,
पहले पे 2 आए कि सेकंड पे क्या आए 6 हो जाए 4, 4। 2 की बारी हो गई 3 की आएगी, पहले पे थी दूसरे पे क्या आए 6 हो जाए 3। 3, 3 की बारी हो गई 4 की आएगी, पहले पे 4 दूसरे पे क्या आएगी 6 हो जाए 2। 2, अब 5 की बारी, पहले 5 दूसरे पे क्या आ जाए 6 हो जाए। 1, अब 6 की बारी, पहले पे 6 दूसरे पे क्या आएगी 6 हो जाए। क्या ये पॉसिबल होगा? no, तो ये आपको लिखना ही नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख के काटा है। कितने केस हो गए 5, तो आप बोलोगे 5/36। आई बात समझ में? क्लियर है? हमने 9th में ही किया था एक क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा यहां तक। विदाउट कंफ्यूजन? क्लियर है चीज? yes, sir. आगे देखो, सम इज 8। सोचना ऐसे ही है, पहले पे 1 दूसरे पे क्या है कि 8 हो जाए। ये गिफ्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समझाने के लिख के काटा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है आप उसे लिखो ही मत। 1 गया 2 की बारी, पहले 2 दूसरे क्या है 6, 6, 2 क्या 3 की बारी, तो 5, 3 + 5 8। 5, 4 की बारी 4 + 4 8, 5 की बारी 5 + 3 8, 6 की बारी 6 + 2 8। तो 5 केस हो गए इसमें भी, तो 5/36। कोई डाउट? कोई डाउट? सम no, इज sir. 11। देखो 1 और 10 पॉसिबल नहीं है, 2 और 9 पॉसिबल नहीं है, 3 और 8 पॉसिबल नहीं है, 4 और 7 पॉसिबल नहीं है, 5 और 6 पॉसिबल है। तो 5 और 6 और 6 और 5, ये दो ही केस होंगे फिर। तो आप क्या बोलोगे 2 बाय 2 by यानी 1/18। कोई डाउट? सम इज 1 0। भाई सबसे पहला केस 1,1 है, इसका प्लस होगा 2 आएगा। तो सम के लिए एक चीज आप ध्यान रखो, मिनिमम सम से सबसे कम जो सम होगा वो 2 होगा, और सबसे ज्यादा सम होगा वो 6 + 6 12 होगा। सबसे ज्यादा सम होगा 6 + 6 12 होगा। तो मिनिमम 2, तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे फेवरेबल 0, टोटल 36, 0.36 दैट इज 0। सम इज लेस देन 10। ध्यान से देखो बेटा, इसके दो तरीके। लेस देन 10 के लिए 10 से कम होना है। 10 से कम होने का मतलब हमने अभी सीखा सम कहां से स्टार्ट होता है 2 से। सम 3, सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, सम 8 और सम 9। ये सारे केस निकाल के आप प्लस करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये, आप बोलो सम 10, सम 11 और सम 12 ये निकालो और 36 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली लेस देन 2 और 9 का आ जाएगा। आई बात समझ में? 2 से 12 तक जाता है ना, लेस देन 10 का मतलब हो गया 2 से लेकर 9 तक के टोटल देखो, सारे केस ले लो। या फिर आप ये कहो 10, 11, 12 लेस देन 10 में नहीं आते, तो अब 10, 11, 12 का निकाल लो, और लेस देन 10 का निकालना आप क्या बोलोगे 36 माइनस 10, 11, 12 का टोटल, तो लेस देन 10 का आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर कौन सा है? ये वाला। तो मैं यही कराऊंगा, आपको ये करना है तो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, बुक में है हमारी। क्लियर है चीज? तो हम यहां करेंगे भाई सम 10, 1 और 9 पॉसिबल नहीं है, 2 और 8 पॉसिबल नहीं है, 3 और 7 पॉसिबल नहीं है, 4 और 6 पॉसिबल है, 5 और 5 पॉसिबल है, 6 और 4 पॉसिबल है। देखो और भी तरीके होते हैं, यहां से देखते हैं 10 ऐसे बनाओ, वो डायगोनल नहीं बनाने यहां बैठ के, मुझे वो तरीका बहुत बेकार लगता है। मुझे सबसे बेटर तरीका लगता है, आप सोचो 1 से लेकर 6 के बारे में, अपने आप तो चल जाएगा आपको, कोई केस भी नहीं छूटेगा आपका। अब सम 12 एक ही केस 6, अब देखो 11 के ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस ऐसे हैं जो 10 11 12 के हैं। तो भाई कितने केस ऐसे होंगे फिर जो 2 से लेकर 9 के होंगे? 36 माइनस 6 दैट इज 30/36, यानी कि लिखना तो 5/6 आप लिख सकते हो, लिख लेना। अब देखो अगर आपको 2 से 9 लिखना तो आपको 30 केस लिखने पड़ते हैं दोबारा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा ज्यादा बेटर तरीका जो हमने किया वो है सम इज मोर देन 11। 11 से ज्यादा एक ही केस है 12, और 12 का 6,6 एक ही केस है, तो 1/, सम इज मोर देन 12 पॉसिबल ही नहीं है भाई। 0/36 दैट इज 0। सम इज मोर देन 1, सारे केस आ गए भाई, 1 से ज्यादा ही है, 2 से लेकर 12 सारे 1 से ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे 36/36 दैट इज 1 हो जाएगा। सम इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से कम ना हो, 1 से ज्यादा ना हो, मतलब 1 या उससे कम हो सकता है, और 1 से कम पॉसिबल है क्या? तो 0/,
सम इफ नॉट लेस देन 2, 2 से कम ना हो, 2 या 2 से ज्यादा होगा, सारी केस 2 या 2 से ज्यादा के होते हैं भाई। मिनिमम सम इफ 2 और मैक्सिमम 12, सारे 2 से ज्यादा के हो गए ना, 2 और 2 से ज्यादा के। तो ये क्या हो गया 36 बाय यानी कि 1। अब देखो और एंड आ गया, सम इफ 5 और सम इफ 10। 10 का केस आपने बनाया हुआ है, 5 का ले लो। सम 5 तो आप बोलोगे 1,4, 2,3, 3 की बारी 3,2, 4 की बारी 4,1 और 5 की बारी आएगी नहीं क्योंकि 5,0 कोई केस नहीं होगा। तो आप देखो 5 के लिए 4 केस हो गए, 10 के लिए 3 केस है, तो और है बीच में प्लस कर देंगे, 4 + 3 7 बाय 36। कोई डाउट? सम इज 6 एंड सम इज 9, सेम केस पॉसिबल है कॉमनली। जो 6 के सम में केस आए वही 9 के सम में केस आएंगे। है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल भाई। सम 6 में सबका सम 6 रहने वाला है, सम 9 में सबका सम 9 रहने वाला है, तो केस कैसे सेम हो जाएंगे? तो यानी हम क्या बोलेंगे 0 बाय 36 दैट इज 0। अब प्रोडक्ट इज 6, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखो। देखो अब वैसे जैसे हमने सम के बारे में सोचा ना, वैसे हम प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। हम कहेंगे प्रोडक्ट 6 में सबसे पहले अगर आप नंबर 1 का सोचते हो तो आप कहोगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, 2 क्या 3 की बारी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, 4 की बारी, 4 6 का मल्टीपल है नहीं, 5 6 का मल्टीपल है नहीं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा। तो 4 केस हो गए फिर, 4 बाय 6 यानी 2 बाय 3। प्रोडक्टिव 10 ऐसे ही सोचो, 1 इंटू 10 पॉसिबल नहीं है, 2 इंटू 5 पॉसिबल है। हाँ जी, कोई डाउट? कुछ हैंड फ्रेज हुए हैं जी, कुछ और हो गए हैं जी, कुछ कान पे खुजली कर रहे हैं जी, मतलब पता नहीं हाथ खड़ा करे ना करे, कुछ का बस ऐसे है, सर देख लेना है भी और नहीं भी। हाँ जी सर। प्रोडक्ट ऑफ 6 के अंदर से आपने 4 बाय 6 आई थिंक 4 बाय 36 होना चाहिए। 4 बाय नहीं होना चाहिए सर, होगा होगा। ठीक है, चल बैठो। कहाँ ध्यान आप सबका, बाकियों का? आई बात समझ में? भाई सुबह सुबह आए हो तो ज्यादा फ्रेश पड़ा जाता है यार, बेशर्ते रात को नींद पूरी ली हो तो। आई बात समझ में? कितने बजे सोए थे रात को? 12, 1 से लेट भी कोई सोया? 2 बजे, 2 से लेट कोई? मैं सोया था बेटा 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे, और 3:35 पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं नींद पूरी नहीं हुई, कर लूंगा नींद पूरी, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह बिना नींद पूरी हुए भी पढ़ाने का मजा अलग ही है, तो इसलिए थोड़ा जाग के पढ़ो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। क्योंकि इसलिए मैंने कहा था 5 बजे मेरी क्लास रखवा रहे हैं ना स्टूडेंट, मैंने कहा मेरे साथ तो और अत्याचार होने वाला है कि मुझे इतने बजे तो उठना ही पड़ेगा। अब मैं 3:35 पे उठा हूं तो भी मुझे लेट लग रहा है, क्योंकि मैं आज भी भागम भाग में आया हूं, तो मुझे फिर लग रहा है कि कल से तो रात को 3 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 3 बजे। हाँ जी, प्रोडक्ट इज 10। सोऊंगा जल्दी ऑब्वियसली, अब जल्दी उठूंगा और दिन में सोऊंगा नहीं जान पूछ के, तो रात को जल्दी नींद आई जाएगी। हाँ जी, तो प्रोडक्ट इज 10, तो 1 into 10 पॉसिबल नहीं है, 2 into 5 पॉसिबल है, 3 तो 10 का मल्टीपल है ही नहीं, 4 भी 10 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 2 और 6 भी नहीं है, तो 2 ही कैसे हुए भाई? तो आप क्या बोलोगे 2 बाय यानी 1/18। प्रोडक्ट इज डिविजिबल, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 से डिवाइड हो। यहां पर 2 चीजें आ गई एक साथ, प्रोडक्ट इफ डिविजिबल बाय 2। तो आप ये सोचो सबसे पहले, जैसे मैंने सम के लिए कहा ना आपको, मिनिमम सम और मैक्सिमम सम क्या होगा, वैसे ही आप सोचो मिनिमम प्रोडक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा। मिनिमम प्रोडक्ट होगा 1 into 1 1, मैक्सिमम होगा 6 into 6 36।
इसके बीच में कुछ केस ऐसे होंगे जो पॉसिबल भी नहीं होंगे। और 1 से लेकर 36 में आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब पूछना पड़ेगा। प्रोडक्ट इफ डिविजिबल बाय 2। आई बात समझ में? तो आप सोचो प्रोडक्ट 2 हो, ऐसे कितने केसेस हैं भाई? 1,2 और 2,1। प्रोडक्ट 4 हो, ऐसे कितने केस पॉसिबल है भाई? 1,4, 2,2 और 4,1। ये 3 केस आ गए। यहां पर 2, यहां पर 3। हाँ जी, गुड। अब 4 के बाद 6 की बात करें, प्रोडक्ट जो है 6 होगा, तो क्या होगा? 1,6, 2,3, 3,2 और 6,1। और टोटल कितने केस हो गए यहाँ पे? 4। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ अभी तक 2 हैं। आगे देखो, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 8। उससे पॉसिबल होगा क्या? 2,4। 3 से नहीं होगा, 5 पे, 6 से, बस ये 2 ही केस होंगे फिर। अब प्रोडक्ट 10, 1 into 9, 2 into 5 और 5 into 2, अगेन 2 आ गए। प्रोडक्ट 12, 1 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 2 से होगा 2,6, 3 से होगा 4,3 और 6,4 हो गए। हाँ जी, उसके बाद 12 के बाद 14, 1, 2 पॉसिबल है, 3, 4 किसी से पॉसिबल नहीं है, 16, 1 into 2 into 3 into 4 into 4 पॉसिबल है बस। 18, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 और 6 से होगा। तो 18 में 3,6 और 6,3 यही हुए भाई, यानी 2 केसेस। 20, 4 into 5 और 5,4। 20 के लिए 4,5 और 5,4 यानी 2 गए, है ना? फिर क्या बचा? 22 पॉसिबल है? 22 नहीं, 24 है, हाँ, 4 और 6 और 6 और 4, 4,6। 26 पॉसिबल है? नहीं। 28 पॉसिबल है? किससे बताओ? 30 पॉसिबल है? 5,6 और 6,5। क्या यहां पर 32 पॉसिबल है? 34, 36? लेकिन सोचो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा इसमें, और आप करवा रहे हो। मैंने कहा करने दो, इतना करना ही लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। प्रोडक्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स आपको यह देखना है किस केस में 2, 4, 6 आ रहा है। जिसमें 2, 4, 6 आएगा ऑटोमेटिकली वो 2 के मल्टीपल हैं। 1,2 ये 2 की पूरी लाइन, ये 2 की ऐसे लाइन मल्टीप्लाई करोगे सारे 2 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल देखो, 6 किस में आ रहा है? 2, 4, 6 तीनों के काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये इतने सारे लिखने नहीं पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये लिखोगे बहुत टाइम जाएगा। उससे बहुत बेटर क्या है, ये करना। देखो आप बोलो यहां पर, हाँ जी, 2 का एक काउंट करोगे, ये इसमें ये काउंट करा, फिर 4 वाला ये आया 2, 6 वाला ये आया 3, इस लाइन में 4, 5 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहां 10, 11 एंड 12, फिर पूरी लाइन 13, 14, 15, 16, 17, 18, इधर 19, 20 और 21, ये पूरी लाइन,
22, 23, 24, 25, 26, 27 27 केस लिख दिया हमने यहाँ पे, जबकि था क्या, इतना सिंपल, सिर्फ इतना सिंपल। 2, 4, 6 के सारे केस ले लो, आपके प्रोडक्ट जो है डिविजिबल बाय 2 आ गया। आई बात समझ में? कोई डाउट कंफ्यूजन? तो इतने सारे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। समझ आ गया भाई? यस और नो? Yes, sir. A product is a product if divided by 2 कर लिया हमने, sum is a rational number, सारे रैशनल नंबर हैं। तो भाई सम जो है 2 से लेकर 12 तक जा रहा है, तो सारी केस क्या है, रैशनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे, 36 बाय यानी 1, सम इज एन रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नहीं है, तो 0 बाय 36 दैट इज 0। सम इज प्राइम, सम जो है प्राइम हो। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो सम है 2 से लेकर 12 तक, अब 2 से 12 में प्राइम ढूंढो। सम 2, सम 3, सम, देखो प्राइम क्या होंगे 2 से 12 में, 2, 3, 5, 7, 11, यही होंगे भाई, या कुछ और भी होगा। तो सम 2 का इकलौता केस 1,1 है। सम 3 दो केस 1,2 और 2,1। सम 5 ऑलरेडी लिखे हुए हमने ये रहे केस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सम 7 यहां लिख देता हूं। 7 के केस यहां 6 होंगे, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। 7 क्या सीधा 11, 11 में 2 है, सारे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 13 और 2, 15। तो 15 बाय प्राइम नंबर यही है 2 और 12 के बीच में, 2, 3, 5, 7, 11। कोई डाउट? सम इज को प्राइम, तो ये जो 11 प्राइम के आ गए, को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच का HCF 1 हो या ना हो, बताओ। जिनके बीच का HCF 1 है वो को प्राइम है, यही होते हैं ना। तो 1 और 1 का HCF तो है ही 1, और ये तो एक ही नंबर है ऑल दो, ठीक है, एक के साथ ये ले लोगे। इन दोनों के बीच का HCF 1, दूसरा कैसा आ गया 1, 1, सबके बीच का HCF 1 है, पूरी लाइन 1 आ गई। 2 की लाइन में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है 2 और 1 का एलसीएम एक कैसे आ गया, 2 और 2 पॉसिबल नहीं है, 2 और 3 है, 2 और 4 नहीं है, 2 और 5 है, HCF 1 है दोनों का। 2 और 5 डिवाइड थोड़ी होते हैं दूसरे से, तो दोनों का HCF 1 हो गया ना। 2 और 6 नहीं है। इसी तरीके से 3 और 1 है, 3 और 2 है, 3 और 3 नहीं है, 3 और 4 है, 3 और 5, इन शॉर्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, समझ गए। नेक्स्ट, सम इज एटमोस्ट 5। एटमोस्ट का मतलब नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर ना हो, तो 5 या 5 से कम हो सकता है, वो आप कर ही लोगे। आप 2, 3, 4, 5, सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, ये चारों के ले लोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आगे देखो, उसने कहा प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर हो, तो बेटा परफेक्ट स्क्वेयर, तो बेटा जो डबलिंग है वो परफेक्ट स्क्वेयर है सारा के साथ, समझो आप। प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वेयर, नथिंग बट डबलेट, तो आएगा ही आएगा। देखो 1 एक परफेक्ट स्क्वेयर है, 2 का स्क्वायर 4 परफेक्ट है, 3 का स्क्वायर 9 परफेक्ट है, 4 का स्क्वायर 16 परफेक्ट है, 5 का स्क्वायर 25 परफेक्ट है, और 6 का स्क्वायर 36। तो मैक्सिमम तो 36 तक ही जाएगा।
अब आप नोटिस करो, 1 का केस 1,1 आएगा। अब यहां पर क्या बोला, प्रोडक्ट इज परफेक्ट पेयर 2,2। अब इस प्रोडक्ट के 4 के प्रोडक्ट के केस सारे लिख लो, आपको आते हैं 1,4, 4,1, ऐसे 9 के लिख लो, ऐसे 16 के लिख लो, ऐसे 25 के लिख लो, 36 के लिख लो। आ गए? पॉइंट आउट? आई बात समझ में? हाँ जी। डिफरेंस इफ 3, डिफरेंस जो है वो 3 हो तो 1 के साथ तो 1 और 4, 2 के साथ 2, 5, 3 के साथ। उसने कब बोला कि आप बड़े में से छोटा वाइस माइनस करना है? 1, 4 आपको डिफरेंस 3 चाहिए ना, 4 - 1 3। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ जी। 3, 6, 4, 7 पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन 4 और 1 तो पॉसिबल है। हाँ है ना भाई, बड़ा नहीं तो छोटा ले लो। फिर 5 के साथ और 6 के साथ 6 के साथ गए तो डिफरेंस में से सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे डिफरेंस 0, डिफरेंस 0 इज नथिंग बट डबलेट। यही केस है जो आपको 0 देगा। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0। क्लियर है? आई बात समझ में? तो एक ये काफी बड़ा क्वेश्चन जो है हमने यहां कंप्लीट किया। आई बात समझ में? विदाउट कंफ्यूजन। तो अब आपको ये कवर करके आना है। आज तो प्लेइंग कार्ड की बारी नहीं की, बहुत सारे केस थे, तो कल जो है हम प्लेइंग कार्ड और बाकी केस करेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? मिलते हैं बेटा कल 8 बजे।